आज परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है। आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। दूसरा क्रंथियों उसके 6 अध्याय, दूसरा क्रंथियों उसके 6 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 10 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। सेकंड क्रंथियंस चैप्टर 6 वर्स 3 टू वर्स 10। वचन में लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। प्रेरित पौलुस बाइबल का हीरो है, बाइबल का लेजेंड है। प्रेरित पौलुस, जब मैं प्रेरित पौलुस की जिंदगी को देखता हूं पर्सनली, आई फेल ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन के ऊपर गिर जाता हूं। प्रेरित पौलुस की जिंदगी ऐसी जिंदगी थी। बाइबल में आज भी जब हम प्रेरित पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे प्रेरित पौलुस बात कर रहा है। और आज जब मैं आफ्टरनून टाइम फास्टिंग प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा मुझे इस वचन के पास ले गया, मैंने इस वचन को पढ़ा और कितनी डेडिकेशन, कितना बलिदान। प्रेरित पौलुस का परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता, वो कंप्रोमाइज नहीं करता किसी भी चीज के साथ, वो किसी चीज के साथ अपने फेथ को मिक्स नहीं होने देता है। कितना स्ट्रांग उसका परमेश्वर के साथ रिलेशन था। आपको पता है प्रेरित पौलुस मसीही लोगों को मारता था, जेल में बंद करता था, मसीही लोगों को कत्ल करता था। वो एक कैप्टन था, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था और परमेश्वर के लोगों को मारना उसकी ड्यूटी थी, जेल में बंद करना उसकी जॉब थी। एक दिन यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया। पौलुस से पहले वो साउल था और जब उसको दर्शन मिला, यीशु मसीह ने उससे बात की और कहा, हे शाऊलुस तू मुझे क्यों सताता है। उसने आवाज दी, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, क्योंकि वो यीशु के लोगों को मारता था। आंखों से अंधा हो गया। हनन्याह के द्वारा प्रार्थना की गई, फिर शाऊलुस की आंखें खुली, शाऊल की आंखें रोशनी आई और फिर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित बन गया, प्रभु की सेवा करने लगा। उसने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी कुंवारे रहकर प्रभु की सेवा की। और प्रेरित पौलुस जो तलवार चलाने वाला था आज बाइबल चलाने वाला बन गया, जो मारने वाला था आज बचाने वाला बन गया, जो विरोध करने वाला था आज प्रेम करने वाला बन गया, जो दूसरों को बुरा बोलने वाला था आज अच्छा बोलने वाला बन गया। पवित्र बाइबल आपके जीवन को बदल देता है। पवित्र बाइबल आपके सोच विचार, आपके ख्यालों को बदल देता है। पवित्र बाइबल आपके दुश्मन से आपका रिलेशन जो है वो मोहब्बत, प्यार और दोस्ती के तरीके से बदल देता है। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी मौका नहीं देता कि परमेश्वर की सेवा पर कोई दोष लगाए। आज जब आप बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद सही नहीं चलते हो तो लोग आपकी जिंदगी को देखकर यीशु मसीह में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो 3 वचन में कहता है, हम किसी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, और जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम से, सुनाम से, यदि बरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं तो भी जीवित हैं, मार खाने वालों के जैसे हैं परंतु प्राण से नहीं मारे जाते हैं, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। प्रेरित पौलुस की जिंदगी से आपको सीखना है। मैं प्रेरित पौलुस को मैं अपना आइडल मानता हूं। यीशु मसीह के बाद अगर मैं किसी का फैन हूं तो मैं प्रेरित पौलुस का, अपोस्टल पॉल का फैन हूं, क्योंकि अपोस्टल पॉल एक ऐसा अपोस्टल हुआ जिसने कलीसिया को सीधा कर दिया। कलीसिया के अंदर से उसने एकदम से हर एक बुराई को दूर किया। रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिलिपियों, कुलसियों, इफिसियों, पहला थेसलोनिकल्स, सेकंड थेसलोनिकल्स, थिमोथियस, फर्स्ट थिमोथियस, सेकंड थिमोथियस, कितने सारे लेटर्स
जो अपोस्टल पॉल ने चर्च को, कलीसिया को लिखे, जब मैं उन लेटर्स को पढ़ता हूं, मैं कहता हूं सैल्यूट। प्रेरित पौलुस जैसा कोई अपोस्टल हो नहीं सकता है जिसने अपने जीवन को यीशु मसीह जैसा बनाया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाया। वो क्या कहता है? वो कहता है हम हर चीज में, हर चीज को हम सह लेते हैं। हम कोड़े खाने में, कलेशों में, हुल्लड़ में, जागते रहने में, भूख में, प्यास में, दरिद्रता में, नंगेपन में, हर चीज में हम परमेश्वर के आनंद में बने रहते हैं। परमेश्वर आपकी जनरेशन को चेंज करने के लिए जा रहा है, आपकी लीनेज को चेंज करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको 100 फोल्ड्स ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। खुदावंद आपको पूंछ नहीं, आपको सिर बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं, आपको बांटने वाला बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन वो कह रहा है पहले तुम्हें अपने जीवन को सिद्ध करना है, अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने परफेक्ट करना है। जब कोई संकट, कोई परेशानी हमारी जीवन में, आपके जीवन में आती है, वो संकट परेशानी आई इसलिए ताकि हमें कुछ सिखाए, हमें कुछ टीच करे। जब आपके जीवन में कुछ बुरा होगा, परमेश्वर की तरफ से अच्छा होगा। आपकी ट्रबल आपके लिए मिरेकल है, आपकी डिले आपके लिए डिलीवरेंस है। प्रॉब्लम्स आपकी दुश्मन नहीं, आपकी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती हैं। आज आप दिख सकते हैं, आज हम दिख सकते हैं कि हम शायद लोगों को दिखे कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जब हमें कुछ छेड़ता है तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ता है। परमेश्वर के पास एक इतनी बड़ी सामर्थ, इतनी बड़ी पावर है कि वो अपने लोगों की आंख की पुतली को छेड़ने भी नहीं देता किसी को, क्योंकि हम प्रार्थना में, फास्टिंग में, परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं। अगर आप भी सिद्ध हो, खुदा के साथ मजबूत हो, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आपके विरोधी आपकी कमियां देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर गुणों को पैदा करता जाएगा। प्रेरित पौलुस 10 वचन में क्या कहता है? शोक करने वालों के समान हैं। वो कहता है हम शोक करते हैं लेकिन फिर भी सदा आनंद रहते हैं। कंगालों के समान है, दिखता है कि हम कंगाल हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम बहुत कुछ रखते हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर के लोग ऐसे ही हैं, इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम दिखाते नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो हथियार जो मैंने तुम्हें रूहानी दिए हैं वो समय आने पर इस्तेमाल होंगे और परमेश्वर अपने लोगों को जीत देगा। जोशुआ, मूसा का असिस्टेंट, जब यरीहो की दीवार को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गिराता है, उसको फतेह मिलती है, जीत मिलती है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। जब आपके हक मारे जाते हैं, जब आपके राइट्स पर कब्जा किया जाता है, तो परमेश्वर आपको दुगनी आशीष, दुगनी बरकत दे देता है कि आप फाइट कर सको। और वचन में लिखा, आवर फाइट इज नॉट विद ब्लड एंड फ्लैश, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। इसलिए हमारा जीवन क्या है? हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है, हमने प्रभु यीशु मसीह में लीन हो जाना है। आपने प्रभु यीशु मसीह को महसूस करना है, उसके आत्मा में आपने यीशु मसीह के आत्मा को आपने लेना है। याद रखो, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं, नथिंग। प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। वही करता है, वही एग्जाम्पल है, वही हमारा आदर्श है। इसलिए प्रेरित पौलुस की लाइफ को आप देख सकते हैं, उसकी कितनी परफेक्ट और कितनी जबरदस्त जिंदगी है। प्रेरित पौलुस के पास शायद पैसा नहीं, लेकिन उसके पास पैसे से बड़ी चीज परमेश्वर की सामर्थ है। कभी कभी हम शो ना करें, लेकिन समय आने पर हम शो करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर अपने दास को ऐसे ही सेवा दे देता है? परमेश्वर अपने सेवक को ऐसा ही माइक फड़ा के खड़ा कर देता है, उसके आगे अगर 4, 5, 10 हजार लोग बैठे हैं तो वो ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, एक योजना है, परमेश्वर की एक प्लानिंग है। इसलिए प्रभु का आत्मा क्या कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम शो नहीं करते हैं। हमारे पास, हमें लोग कंगाल समझते हैं, लेकिन हम बहुतों को धनी बना देते हैं। एलिया नबी, जिसकी प्रार्थना से आकाश बंद हो जाता है, बारिश नहीं होती है। एलिया ऐसा भविष्यवक्ता जो बोलता है और परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसा देता है। वाह, कैसा भविष्यवक्ता है वो, कैसा परमेश्वर का दास है। लेकिन जब अकाल पड़ा उसके कहने पर,
एलिया के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। देखो, जिसके पास आसमान रोकने की ताकत, आग लगाने और आग बुझाने की ताकत है, वो उसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। दिखने में कंगाल, लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन वचन में लिखा जब वो उस विधवा सारपत विधवा के पास जाता है, सारपत की विधवा को कहता है कि मुझे पानी पिला, और पानी लेने के लिए जाती है। फिर वो कहता है कि तू पानी लेने के लिए तो जा रही है, मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा लेकर आना। वो कहती है प्रभु के बंदे, तू तो जानता है कि देश में अकाल पड़ा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं और मेरा बेटा हूं, खाएंगे पकाएंगे और बाद में मर जाएंगे। और प्रभु का दास कहता है मेरे वचन के अनुसार कर, और वो करती है। पहले एलिया को देती है, और वचन में लिखा 3.5 साल का अकाल था, ना तो घड़े से मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। 3.5 साल के अकाल में एलिया, उसका बेटा और वो औरत और उसका सारा खानदान खाते रहे, लेकिन कमी नहीं आई, घटी नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर के दास के पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास समथिंग है जो बहुत बड़ा है, जो पैसे से भी बड़ा है। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को क्या कहते हैं, जो हैकल के पास बैठा हुआ है, कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठकर खड़ा हो जा। और वो लंगड़ा उसी वक्त उठकर खड़ा हो जाता है। हो सकता है आज लोग आपको कमजोर समझें, लाचार समझें, आज आपके पास जॉब नहीं है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में घाटा चल रहा है, आपकी जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, ये आज की बात है। लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए जो परमेश्वर ने ब्लेस्ड रखा हुआ है, आपने वो इमेजिन भी नहीं किया। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, शायद आपने वो सोचा भी नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम शोक करने वालों के समान है लेकिन सदा आनंद मनाते हैं, कंगालों के समान है लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम ऐसे, हमारे पास ऐसे दिखने में कुछ नहीं, लेकिन हम सब कुछ रखते हैं। और वो क्या कहता है, हे करंथियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम्हारे मन भी हमारे लिए खुल जाएं, कोई संकोच ना करो, अपने दिलों को खोल दो। आज जितने भी प्रभु के लोग हैं, अपने मनों को खोलकर प्रभु की आराधना करें, डरे ना, घबराएं ना। परमेश्वर यहोवा आपका रखवाला है। वचन में लिखा, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यू विल बी लैक नथिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए प्रेरित पौलुस की लाइफ, यीशु मसीह के बाद प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन को परफेक्टली प्रेजेंट किया कि मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूं, मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूं। अगर मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की है, अगर मैंने आपके लिए प्रोफेसी की है, वो प्रोफेसी आपकी ज़िंदगी में पूरी होने के लिए जा रही है। अगर आप प्रेरित पौलुस की तरह हर बात में और हर हाल में परमेश्वर के लिए वफादार हैं। वो प्रेयर जो आपके ऊपर हाथ रखकर की गई है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए जा रही है। अगर आप वफादार हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ऊपर ऊपर से प्यार करोगे तो परमेश्वर भी ऊपर ऊपर से आशीष देगा, लेकिन रियलिटी में प्यार करोगे तो परमेश्वर भी रियलिटी में आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर को खुश करना है। प्रेरित पौलुस कहता है हम सोचते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को भाएं, कैसे हम प्रभु को खुश करें। हमारी कोशिश इंसानों को नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको खुश करेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। इसलिए कोड़े खाने में, कैद होने में, हुल्लड़ों में, परिश्रम में, जागते रहने में, उपवास करने में, हर एक चीज में वो कहते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। हम आदर में, निरादर में, दुकर्म में, सुनाम में, भरमाने में, हर चीज में हम सच्चे हैं, हम हर चीज में हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध होते जा रहे हैं, हम संपूर्ण होते जा रहे हैं। हम मरते हैं लेकिन फिर भी जीवितों के समान हैं, हम जीवितों से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आपका जीवन भी ऐसे ही हो, आपका जीवन भी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल जीवन हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आप लोगों को ऐसा बनाए, परमेश्वर आप लोगों को ऐसा खुश करे कि आप लोग परमेश्वर को खुश करें, आप लोग परमेश्वर में आनंदित हो जाएं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जो कुछ भी अपनी पत्री में आपको दे रहा है, वो आपके जीवन की ब्लेसिंग के लिए है, नहीं तो आप नरक जाओगे, आप पछताओगे,
आप रिग्रेट करोगे, फील करोगे कि मैंने परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं सुना। इसलिए अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर की ओर आना, परमेश्वर के फेवर को पाना और परमेश्वर की ब्लेसिंग में हाजिर होना, शामिल होना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इस डिसीजन के लिए हो सकता है आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखो आप इंजॉय करेंगे, आप आनंदित होंगे। और आज अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभु का फेवर आए, तो प्रेरित पौलुस के इस वचन को आप याद रखें और अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल बनाएं, एक अच्छे बिलीवर की तरह। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, कहते हैं कि हे कुरिन्थियों की कलीसिया, परमेश्वर की योजना जो तुम्हारे लिए है उस योजना को समझो, परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में जांचो। हालेलुया। अगर आप चर्च आए हो, यू नॉट कम एक्सीडेंटली, यू केम बाय ए प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की योजना से आए हो। हर व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर चाहता है वो योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। इसलिए मजबूत हों, स्ट्रांग हों। और प्रेरित पौलुस की इस बात को वो क्या कहता है, 11 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 11 में कहता है, 11:1 में लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो तो क्या ही भला होता। हां, मेरी सह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कवारी के समान मसीह को सौंप दूं। 6 वचन में कहता है, यदि मैं व्यक्त अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान से नहीं, हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कितने एफर्ट्स करता है, प्रेरित पौलुस कितनी मेहनत करता है। वो कहता है मैंने बैंतों की मार खाई, मैंने कोड़े खाए, मेरा कई बार जहाज टूट गया, कई बार मैं रातों में जागता रहा, भूख में, फास्टिंग में, नंगेपन में, विरोधियों में, बुरे बुरे जोखमों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में मैं पड़ा रहा। जब एक ऐसा सेवक, जब एक ऐसा परमेश्वर का दास जो हर तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए गंभीर रहता है, हर तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा रहता है, तो कलीसिया 100% ब्लेस होती है, चर्च हमेशा आशीषित होता है। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि प्रेरित पौलुस का चर्च जो था वो ब्लेस्ड था, क्योंकि उनको इतना बड़ा परमेश्वर का दास, उनको इतना बड़ा अपोस्टल मिला। उसने ऐसी गंभीरता की बातें, ऐसी गहराई की बातें चर्च को, कलीसिया को सिखाई कि कलीसिया कितनी ब्लेस्ड थी। कुरिन्थियों की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया, तिमोथियस, थेसलोनिकियों की कलीसिया, अफसियों की, कुलसियों की कलीसिया, कितनी मजबूत कलीसिया थी। वो कमियां थी उनमें, प्रेरित पौलुस ने उनको सिखाया, प्रेरित पौलुस ने उनको परफेक्ट और परिपक्व किया ताकि वो चर्च, वो कलीसिया मजबूत हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो हर बात में कहता है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों वो उसके 15 अध्याय उसके 3 वचन में कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और कैफा को तबबारों को दिखाई दिया जब वह 500 से अधिक भाई। वो प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के जिंदा होने के बारे में कलीसिया को बता रहा है। आज एक एक विश्वासी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी परमेश्वर के लिए खड़े हों, आप भी उसके सुसमाचार के लिए खड़े हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे हिसाब मांगेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको आप आज किस परिस्थिति में है उसे ना देखें, लेकिन जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है उस पर ध्यान दें। वो कहता है मैं अपने निशाने की तरफ भाग रहा हूं, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं,
यीशु मसीह उद्धारकर्ता आपका सेवियर है, आपको बचाने वाला है। अगर आप उसकी दी हुई अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है, उस अभिषेक के हिस्से को अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप उस मसीह को, उस फेवर को पाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के क्लोज रहना है, प्रार्थना करनी है, एक्शन लेना है, और फिर देखिए परमेश्वर किस तरह से आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है। आज का जो मैसेज परमेश्वर ने आपको दिया वो मैसेज यही था। आज आप सोग मना रहे होते हैं, आज आप गरीबी में होते हैं, आज आप प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहा है वो टाइम दूर नहीं जब आप अपने चमत्कार के साथ, अपने एक बड़ी गवाही, एक टेस्टमनी के साथ आप परमेश्वर की हजूरी में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो। ये मेरा प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800